केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 सॉल्युबिलिटी एंड सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। बेटा सॉल्युबिलिटी के ऊपर जो है वो सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो इफ़ेक्ट करता है। अगर सल्यूट सॉल्वेंट जो है वो एक दूसरे के साथ इजीली इंटरेक्ट कर सकते हैं तो वो एक दूसरे के अंदर इजीली सॉल्युबल हो जाएंगे, लेकिन अगर वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते तो वो एक दूसरे के साथ जो है वो सॉल्युबल नहीं होते। ठीक है, जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं, फिर मैं आपको इस टॉपिक में जो है वो रीड करके ही बता देता हूँ। अगर बेटा हम लोग जो है वो वाटर के अंदर सोडियम क्लोराइड जो कि टेबल सॉल्ट है उसको डिज़ोल्व करवाना चाहें तो ये इजीली हम लोग जानते हैं कि डिज़ोल्व हो जाता है। ऐसा इस वजह से होता है बेटा कि ये जो सल्यूट है ये इस सॉल्वेंट के अंदर जो है इसके साथ इजीली इंटरेक्ट कर जाता है। इंटरेक्ट ये किस वजह से करता है, इस तरह से बेटा इंटरेक्ट करता है कि जब सोडियम क्लोराइड को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करवाया जाता है तो वाटर के जो H+ आयंस हैं वो अलग हो जाते हैं और जो OH नेगेटिव आयंस हैं वो अलग हो जाते हैं। इसी तरह से सोडियम क्लोराइड जो है उसके Na+ जो आयंस हैं बेटा वो अलग हो जाते हैं और जो क्लोराइड आयंस हैं वो अलग हो जाते हैं। अब होता ये है कि ये वाटर के जो H+ आयंस हैं इनको क्लोराइड आयंस जो हैं वो घेर लेते हैं और जो सोडियम आयंस हैं इनको जो है वो हाइड्रोक्साइड आयंस हैं वो घेर लेते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ना सोडियम आयन क्लोराइड आयन के साथ मिल पाता है और ना हाइड्रोजन आयन जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन के साथ मिल पाता है और इस वजह से जो सल्यूट सॉल्वेंट है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर जाते हैं और आपस में उनको जो है वो एक दूसरे के साथ मिलने नहीं देते। ठीक है, तो इस वजह से बेटा इजीली जो है वो वाटर के अंदर सोडियम क्लोराइड जो है वो सॉल्युबल हो जाता है। द सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ द क्रिएशन ऑफ द अट्रैक्शनल फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सल्यूट एंड दोज ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, सल्यूट सॉल्वेंट के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा क्रिएट होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से ना सल्यूट अलग हो पाता है ना ही सॉल्वेंट जो है बेटा वो अलग हो पाता है। सल्यूट पार्टिकल्स अब वो कहता है बेटा टू डिज़ोल्व वन सब्सटेंस इन एन अदर सब्सटेंस फॉलोइंग 3 इवेंट्स मस्ट अकर। 3 बातें बेटा ज़रूर होनी चाहिए तब ही जो है वो सल्यूट सॉल्वेंट एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि सल्यूट पार्टिकल्स मस्ट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। सल्यूट के पार्टिकल अलग अलग हो जाएं, सोडियम और क्लोराइड आयंस हैं बेटा वो अलग अलग हो जाएं। सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं बेटा वो भी अलग अलग हो जाएं। सल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएं और एक मिक्सचर बना लें। ठीक है, तो द सोल्यूशन फॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द सल्यूट सॉल्वेंट एंड सल्यूट सॉल्वेंट। ठीक है, ये बेटा देखें अब सल्यूट का मतलब है कि सोडियम और क्लोराइड के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सॉल्वेंट का मतलब है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयंस जो वाटर के अंदर पाए जा रहे हैं उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और सल्यूट सॉल्वेंट का मतलब है कि जब अलहदा होने के बाद सोडियम जो है उसको हाइड्रोक्साइड घेर लेंगे और क्लोराइड आयन को जो है वो हाइड्रोजन आयंस हैं वो घेर लेंगे, इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये सल्यूट सॉल्वेंट वाली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेटा ये स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू द सॉल्वेंट यहाँ सल्यूट, तो तभी वो जो है वो ईजिली हल हो सकते हैं। इफ़ द न्यू फोर्सेज बिटवीन द सल्यूट एंड द सॉल्वेंट पार्टिकल्स ओवरकम द सल्यूट अट्रैक्शनल फोर्सेज देन द सल्यूट डिजॉल्व्स एंड मेक अ सोल्यूशन। ठीक है, कि वाटर मॉलिक्यूल्स आए उन्होंने सोडियम और क्लोराइड आयंस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी उसको कम किया और उसको कम करके जो है वो उसमें हल करके तो सोल्यूशन की फॉर्मेशन कर दी। अब एग्जाम्पल भी उसने बेटा यहाँ पर भी सोडियम क्लोराइड की दी है। ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन स्टार्ट में लिखिएगा और फिर एग्जांपल एंड पे जो है वो आप लोग दे दीजिएगा वही एग्जांपल जो मैंने आपको सारी अभी समझा दिया कि सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिज़ोल्व करवाया, सोडियम आयंस हैं वो अलग हो गए और क्लोराइड आयंस हैं वो अलग हो गई। ये देखें सोडियम आयंस, ये क्लोराइड आयंस। ठीक है, आयंस इन द सॉलिड ऑफ द इन दिस प्रोसेस द पॉजिटिव एंड ऑफ द वाटर डाइपोल इज़ oriented towards the chloride ions and the negative end of the water dipole is oriented towards the sodium ion। ठीक है, वाटर का जो नेगेटिव पार्ट है वो सोडियम को घेर लेगा और वाटर का जो पॉजिटिव पार्ट है वो क्लोराइड आयंस को घेर लेगा। ठीक है, और इस अट्रैक्शनल फोर्स की वजह से सोडियम क्लोराइड जो है वो वाटर के अंदर इजीली हल हो जाएगा। तो ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन अच्छी तरह से इसको याद कीजिएगा और लिखना भी आपने।